ऋषि दधीच जी वैदिक काल के महत्ववशी और ख्याति प्राप्त ऋषि थे। वह एक ऐसे ऋषि थे जिनके बलिदान से मनुष्यों का ही नहीं बल्कि समस्त देवताओं का कल्याण हुआ। उनकी माता का नाम शांति और पिता का नाम अथर्व था, जो कि एक महान ऋषि थे। उनकी पत्नी का नाम गवस्तिनी था। गंगा किनारे ऋषि दधीच जी का आश्रम था। ऋषि दधीच जी वेद शास्त्र आदि के पूर्ण ज्ञाता और स्वभाव के बड़े ही दयालु थे। अहंकार तो उन्हें छू तक नहीं पाया था। वे सदा दूसरों का हित करना अपना परम धर्म समझते थे। ऋषि दधीच जी भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव को अपना परम गुरु माना था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वज्र के शरीर का वरदान दिया था, जिससे उन पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं होगा। साथ ही उनके आश्रम पर कोई भी असुर राक्षस आक्रमण नहीं कर सकता था। यूं तो भारतीय इतिहास में कई दानी हुए, किंतु संपूर्ण जगत के कल्याण हेतु अपने अस्थियों को दान करने वाले मात्र महर्षि दधीच जी थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार वित्रासुर नामक एक राक्षस ने ब्रह्मदेव की तपस्या कर उनसे वरदान मांगे कि किसी भी धातु, तरल, लोह, लकड़ी और कठोर अस्त्र शस्त्र से उसकी मृत्यु नहीं हो। ब्रह्मदेव ने उसके इस वरदान को स्वीकृति दे दी, जिससे वह अहंकार में आकर तीनों लोगों को सताने लगा। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर वहां के समस्त देवताओं को स्वर्गलोक से भगा दिया। तब सभी देवगण भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास सहायता प्राप्त करने हेतु गए। ब्रह्मदेव ने उन्हें उपाय बताते हुए कहा कि भूलोक में महर्षि दधीच जी नामक एक ऋषि रहते हैं। यदि वह अपनी अस्थियों को दान कर दे तो उनकी अस्थियों से एक वज्र का निर्माण किया जा सकता है, जिससे वित्रासुर का संहार किया जा सकता है। ब्रह्मदेव ने उपाय तो बता दिया, लेकिन देवराज इंद्र उनके इस उपाय से सहमत नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने अहंकार के कारण ऋषि दधीच जी का अपमान किया था। इसलिए उन्हें ऋषि दधीच जी से सहायता की उम्मीद नहीं थी। फिर भी इंद्र सहित सभी देवगण ऋषि दधीच जी के पास पहुंचे और उनसे ब्रह्मदेव द्वारा बताए गए सभी बात उनसे कहा। देवताओं के मुख से यह जानकर कि मात्र दधीच जी की अस्थियों से निर्मित वज्र से ही समस्त अस्त्रों का संहार किया जा सकता है, महर्षि दधीच जी ने अपना शरीर त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने समाधि बनाया और अपनी तप शक्ति व तप अग्नि से देह त्याग दिया और भस्मित हो गए। और उनके बचे हुए अस्थियों से विश्वकर्मा जी ने एक वज्र का निर्माण किया और वही वज्र देवराज इंद्र का प्रमुख अस्त्र बना, जिसे वज्रास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। उसी वज्र से देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का संहार कर तीनों लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाया। ऋषि दधीच जी के देह त्यागने के पश्चात उनकी पत्नी गवस्तिनी ने भी विलाप में सती हो गई और उन्होंने भी देह त्याग दिया। देह त्यागने के पूर्व उन्होंने देवताओं के निवेदन पर अपने गर्भ में पल रहे अपने संतान को पीपल के वृक्ष को सौंप दिया और वही संतान पीपलाद हुए, जो आगे चलकर महान ऋषि पीपलाद के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की। सनातन धर्म और भारत की इस पवित्र भूमि ने एक से बढ़कर एक बलिदानियों को जन्म दिया है, जिनके बलिदान से केवल मनुष्यों का ही नहीं बल्कि समस्त जगत और देवताओं का कल्याण हुआ। उन्हीं बलिदानियों में से एक थे ऋषि दधीच जी। महान ऋषि दधीच जी को कोटि कोटि नमन। आप सभी से निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए, जिससे भारत के महान ऋषि मुनियों की जीवन कथा का प्रचार हो सके, सनातन धर्म का प्रचार हो सके।